नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनुडिया जूरी द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय के अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हुए दोस्तों। आइए इसको हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। दूसरा अध्याय, दूसरा चक्र। आनंद। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपनी आराम करने और किसी तरह के आनंद की ओर मुड़ने की कोशिश करते हैं। एक बार जब कोई जीव अपनी जीवित रहने की जरूरतों का ध्यान रख लेता है तो एजेंडों में अगली चीज आमतौर पर आनंद होती है। आनंद की ओर बढ़ना और दर्द से दूर होना जैविक रूप से स्वाभाविक है। दर्द को हमें सिकुड़ता है, पीछे हटाता है या बंद कर देता है। आनंद हमें अपने इंद्रियों को फैलाने, विस्तार करने और ट्यून करने के लिए आमंत्रित करता है। यदि दूसरे चक्र में हमें स्पर्श और निकटता, खेल और उत्तेजना और हमारे भावनात्मक अनुभव की पुष्टि के माध्यम से खुशी मिलती है। बच्चों को अपने होने में खुशी मिलती है। जीवित रहना और उस जीवंतता के साथ दुनिया का सामना करना, उस प्रयास में और प्रोत्साहन मिलना जीवन को एक सुखद अनुभव के रूप में देखना है। जिस प्रकार उसके मन का मार्गदर्शन करता है उसी प्रकार इच्छा आत्मा का मार्गदर्शन करती है। थॉमस मूरी बता रहे हैं। दुर्भाग्य से सही बच्चों को यह विलासिता नहीं मिलती है। मेरी ग्राहक जेनिफर एक ऐसे घर से आई थी जहां आनंद को समय और ऊर्जा की बर्बादी मानकर बुरा माना जाता था। उसकी माँ 5 बच्चों की एक बोझिल अकेली माता थी जिन्हें जीवित रहने के लिए आनंद का त्याग करना पड़ा। जीवन में आनंद लाने वाली छोटी छोटी अतिरिक्त चीजों के लिए कभी भी पर्याप्त समय या पैसा नहीं था। सबसे बड़ी होने के नाते जेनिफर में वयस्क जिम्मेदारियों को निभाने की उम्मीद की जाती थी। अपने दोस्तों के साथ बिताया गया समय उसे परिवार के साथ उसकी नौकरी से दूर ले जाने के रूप में देखा जाता था। उसे अपने सुखों का पीछा करने की अनुमति नहीं थी। वह यह महसूस करते हुए बड़ी हुई कि जब उसकी माँ जीवित रहने के लिए मेहनत कर रही थी तो उसे अपने स्वयं के लोगों का कोई भोगों का कोई अधिकार नहीं था। आज तक भले ही उसके पास अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी है, वह खुद को केवल गिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदने की अनुमति दे सकती है। शायद ये ही कभी छुट्टी लेती है। ओलिवर के लिए आनंद के साथ चालाकी भरी शर्तों भी जड़ी हुई थी। ओलिवर को आनंद उपहार दिए जाते थे, जैसे कुकीज, टीवी देखने का अतिरिक्त समय था। मॉम के साथ चिपकना केवल तभी जब वह अपनी माँ की जरूरतों के अनुसार व्यवहार करता था। जब वह दुखी, क्रोधित या खुद जरूरतमंद होता था तो उसे यह उपहार नहीं दिए जाते थे, जबकि यह पुरस्कार और दंड का एक सामान्य उपयोग जैसा लग रहा था। ओलिवर को अब अपने क्रोध को महसूस करने और अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में परेशानी होती है, इस डर से कि उसकी पत्नी उसे स्नेह देने से मना कर देगी या कोई अदृश्य दंड आसमान से गिरेगा और वह सब कुछ छीन लेगा जो वह मूल्यवान समझता है। वास्तव में ओलिवर को यह पता लगाने में परेशानी होती है कि वह आखिर चाहता क्या है, क्योंकि बहुत पहले ही उसने अपनी इच्छाओं को नकारना सीख लिया था। ओलिवर अपने जीवन में आनंद पाने के बारे में दोषी महसूस करता है, हमेशा सोचता है कि क्या वह इसके लायक है। सामंथा के लिए स्वस्थ वातावरण में आनंद प्रदान किया गया, उसे प्यार किया गया और बिना किसी आक्रमण के स्पर्श किया गया। उसके शरीर का सम्मान किया गया और उसकी देखभाल की गई। उसके माता पिता उसकी जिज्ञासा और प्रसन्नता से प्रसन्न थे और घर में मौज मस्ती का माहौल था। उसे आनंद की स्वस्थ भावना है। वह अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाती है और बता सकती है कि उसे कब पर्याप्त मिल गया। वह जीवित के प्रति सकारात्मक और उत्साही है। आपके परिवार में आनंद को किस तरह से देखा जाता था? क्या इसे नापसंद किया गया था?
इसमें लिप्त रहा जाता था। क्या आपका परिवार छुट्टियों के लिए समय निकालता था, साथ में हंसता या और खेलता था? क्या वह संदेश प्रमुख था कि कड़ी मेहनत और आत्म बलिदान जीवित रहने या आध्यात्मिक दृढ़ता के साधन के लिए आवश्यक थे? क्या काम और खेल आत्म अनुशासन और आनंद संतुलन में लाए गए थे? दृष्टिकोण आनंद के प्रति आपके अपने दृष्टिकोण में कैसे प्रतिबिंबित होते हैं? आनंद हमें अपनी इंद्रियों पर ध्यान देने, वर्तमान में पूरी तरह से जीने, जीवित होने के अनुभव का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। आनंद हमें आराम करने के लिए आमंत्रित करता है, जो तनाव को दूर करता है। आनंद हमें नए विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाता है, नए कार्यों तथा मांगों के प्रति अधिक उत्साही बनाता है। आनंद के माध्यम से हम तीव्रता अंत में जटिल नेटवर्क में अपनी जागरूकता का विस्तार करते हैं और चेतना के माध्यम से आंतरिक और बाहरी दुनिया को लगातार जोड़ता है। खुशी हमें किसी चीज को एकीकृत करने के लिए आमंत्रित करती है, जबकि दर्द हमें अलग होने और त्यागने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज मुझे दुखद लगती है तो मैं उसे और अधिक तलाशना चाहूंगा, उसकी ओर बढ़ूंगा, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। अगर कोई चीज सुखद नहीं है, जैसे ही कोई ऐसी नौकरी जिसमें हम डरते हैं, तो उसे टालने या स्वीकार करने की प्रकृति होती है। हमारी संस्कृति परिपक्वता को आनंद के नकारने की क्षमता के बराबर मानती है। हमें अक्सर कहा जाता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें अपने सुखों को दूर करना चाहिए। जिन सुखों को हम कभी जानते थे वे अपराध बोध से नियंत्रित हैं। शरीर में कठोरता और हमारी सोच में कठोरता के कारण अंदर ही अंदर बंधे रहते हैं। जो कठोर हो जाता है वह उस बचाव के परिणाम स्वरूप एक बंद अवस्था बन जाती है। जब हम संकुचित होते हैं तो जीवन शक्ति का प्रवाह सीमित हो जाता है। जब हम गुप्त हो जाते हैं तो स्वतंत्र रूप से बहते हैं, तो हम सचमुच शरीर में अधिक आवेश का या उत्तेजना ला सकते हैं। ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर के माध्यम से आगे बढ़ना दूसरे चक्र प्रमुख उद्देश्य है। आनंद उस प्रवाह को आमंत्रित करने का एक प्राथमिक साधन है। जब आनंद से इनकार किया जाता है तो हमारे दूसरे चक्र कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा कभी स्थापित नहीं होता है। यह एक ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो पूर्णता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक खो देता है, लेकिन यह नहीं जानता कि यह क्या है, इसे कैसे खोलना है, या यहाँ तक कि यह भी नहीं जानता कि यह गायब है। इसका परिणाम शरीर में कठोरता और बाहरी दुनिया से वियोग है। हम अनुभव को भावना के दायरे के घेरे में छानते हैं। जब आनंद से इनकार किया जाता है तो हम उस पर आने वाली उत्तेजना को छानने के लिए अपनी भावनाओं को स्क्रीन नहीं होती है और परिणाम स्वरूप वह स्वस्थ सीमाओं की भेदभाव करने की क्षमता खो देता है। इसका परिणाम अत्यधिक बचाव या खुद की रक्षा करने में असमर्था है। तब निचले तीन चक्रों में प्रत्येक में सीमा संबंधी मुद्दे प्रचलित होते हैं। जब प्राथमिक स्वस्थ सुखों से इनकार किया जाता है तो द्वितीय सुख हावी हो जाते हैं, जैसे कि शराब पीना, ड्रग्स लेना, जिम्मेदारी से बचना, यौन क्रियाकलाप करना या अधिक खाना। चूंकि द्वितीय सुख वास्तव में प्राथमिक सुखों की हमारी लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी संतुष्टि की कमी हमें और अधिक की लालसा देती है, जो व्यसनों का आधार बनती है। अच्छा महसूस करने की एक तीव्र भूख होती है, एक ऐसी भूख जो कभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती। स्वस्थ सुख संतुष्टि लाता है, व्यसनी सुख अधिक का लालसा लालसा लाता है। दोस्तों, यह अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के लेकर इसकी अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।